हेलो जी, हेलो दोस्तों, वेलकम जी। इश्यू ऑफ शेयर के बाद नया टॉपिक आ गया है, फोर फीचर ऑफ शेयर। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सर हम तो 4 लेक्चर देख कर आए। यही तो बात मेरे को आपकी अच्छी लगती है। तो पार्ट 5 लेक्चर आज मैं कवर करने वाला हूं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। भाई कंपनियों में मैंने आपको शेयर इशू किए, आपसे बोला लाओ भैया शेयर्स दिया है, गुड्स दिया मैंने एक तरीके से आपको, लाओ भैया पैसे दो। आपने एडवांस में तो थोड़ा सा एप्लीकेशन का अमाउंट दे दिया था, अलॉटमेंट आप दे नहीं रहे। मैं मांग रहा हूं आपसे अलॉटमेंट का पैसा, आप दे नहीं रहे। फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहा हूं, आप दे नहीं रहे। तो जब मैंने आपको शेयर्स दिए, आपने मेरे को एप्लीकेशन अमाउंट तो दे दिया था प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त ही, अलॉटमेंट दे नहीं रहे, फर्स्ट कॉल आप दे नहीं रहे, तो मैं क्या करूंगा भाई? मैंने जब आपको सामान दिया, आप मेरे को पैसा नहीं दोगे तो मैं अपना सामान वापस ही तो लूंगा। तो जब मैं अपना सामान वापस ले लूंगा, मतलब मैं अपने इश्यू ऑफ शेयर को कैंसिल कर रहा हूं। मैंने जब अपने शेयर्स वापस ले लिए हैं, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिल कर दिया मैंने। अब जो तुमने पैसा दे रखा था ना मेरे को एप्लीकेशन का, स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्टस के साथ, वो मैं अपने पास रख लूंगा, सीज करके रख लूंगा, लीन कर लूंगा। उसी को बोलते हैं फोर फीचर। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स मतलब जब कंपनी आपसे शेयर्स का पैसा मांग रही है और आप दे ही नहीं रहे हो, तो शेयर्स कैंसिल कर देंगे, तुम्हें मेंबर लिस्ट से हटा देंगे साहब, तुमको अब कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगी। पर ऐसा करने से पहले भाई कंपनी है ना, एक तो आर्टिकल्स के थ्रू ऑथराइज होनी चाहिए, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फिर कंपनी है ना आपको 14 डेज का एक इंटीमेशन नोटिस देगी, देख भाई पैसा दे दे, नहीं तो तेरे शेयर्स जाएंगे हाथ से। ऊपर से जो तेरा पैसा एडवांस का आ चुका है, चाहे वो एप्लीकेशन का हो चाहे अलॉटमेंट का हो, माना तेने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो भी हम तेरा पैसा क्या करेंगे, फोरफीट कर लेंगे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, फोर फीचर ऑफ शेयर। इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स। भाई एप्लीकेशन तो आया ही होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन ही नहीं आया हो, है ना। वो तो भाई तुमको शेयर मतलब मिलने से पहले ही तुम मेरे को जमा कर चुके थे प्रोस्पेक्टस के साथ ही। एंड सीजर ऑफ अमाउंट रिसीव, तो जो अमाउंट एप्लीकेशन का आ चुका है वो कंपनी अपने पास कब्जे में रख लेगी। ठीक है जी, ओके, इसी को बोलते हैं फोर फीचर। और यहां पे क्या लिखा है भाई, कैंसिल करने के बाद कंपनी जितना शेयर वापस ले लेती है, जितना शेयर वापस कैंसिल कर लेती है, उतने पार्ट का ही शेयर कैपिटल रिड्यूस कर लेती है। भाई कंपनी ने मान लो 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर रखे हैं, तो पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं, 1 लाख। पर 2000 शेयर्स नालायक थे, पैसा ही नहीं दे रहे थे, उनके शेयर्स मैंने फोरफीट कर लिए हैं। तो अब मार्केट में पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं, 1 लाख में से 2000 शेयर्स मैंने फोरफीट कर लिए, तो 98,000 तो हुए। इसलिए बैलेंस शीट पे फिर शेयर कैपिटल 98,000 से होगा। पर वो जो 2000 शेयर्स मैंने वापस लिए हैं, कोई खरीदार मिल गया मेरे को, मेरी कंपनी का दीवाना मिल गया, वो कह रहा है साहब मेरे को दे दो, मेरे को ये शेयर फिर से बेच दो, मेरे को ये शेयर रीइश्यू कर दो। तो ले भाई तू ले ले। उसने ले लिया, माना उसने सस्ते में लिया, मान लो उसने उतने अमाउंट में लिया, मान लो ज्यादा अमाउंट में लिया, वो मेरा फायदा। बात समझो, तुमको पहले मैंने शेयर्स दिए थे, तुमने पैसे नहीं दिए, मैंने तुमसे शेयर्स फोरफीट कर लिए। अब मेरे पास ये शेयर्स आ गए, मैंने अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस कर ली, मेरे को कोई नया खरीदार मिल गया, मेरे को यहां से कोई नया खरीदार मिल गया, ये ले भाई तेरे को मैं रीइश्यू कर रहा हूं, तेरे को मैं रीइश्यू कर रहा हूं, तो ये मार्केट में वापस से चले गए ना। देखो टोटल 1 लाख शेयर्स थे, पूरे पब्लिक में आ गए, 2000 लोगों ने भाई पैसा नहीं दिया, मैंने वापस ले लिया, मेरी शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 98,000। मान लो इस 2000 में से सिर्फ 1500 ही रीइश्यू हुए, तो 98,000 में मेरे को 1500 फिर जोड़ने पड़ेंगे, तो मेरी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 99,500। सही सुन रहे हैं आप, ये सारी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले, फोर फीचर के बारे में, रीइश्यू के बारे में। तो मैं अभी सिर्फ बेसिक मतलब बता रहा था आपको फोर फीचर का। अब रीइश्यू कर लेंगे किसी नए कस्टमर को या नए शेयर होल्डर को, साहब शेयर रीइश्यू कर देंगे, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजों की क्या जर्नल एंट्री होती है, ये सारी चीजें आज अपन देखने वाले हैं, प्रोवाइडेड फॉर वही वाली बात कि अगर 4 लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो भैया 4 लेक्चर देख के आइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कंपनी मार्केट में शेयर्स लेकर आई है, वही 1 लाख हर बार की तरह पब्लिक के बीच में, राइट। और पब्लिक भी हमारी भाई दीवानी है, 1,20,000 हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं, वही 10 3 4 3 ₹3 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट और ₹3 का फर्स्ट कॉल। साहब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। और मान लेते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है। अब यहां पर आ जाता है मिस्टर ए, जिसने 1200 ले लेते हैं, 1200 शेयर्स अप्लाइड किए थे, 1200 शेयर्स अप्लाइड किए थे और उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मैं ना पूरी एंट्री तो आपको आ गई है, मैं पहले सिर्फ 4 फीचर रीइश्यू सिर्फ इस पे बात कर रहा हूं, और मैंने पहले ही क्वेश्चन कठिन उठाया है क्योंकि इसमें प्रोरेटा भी हो गई और साहब पैसा भी नहीं आया। अब है ना, कंपनी ने क्या किया, इसके शेयर्स को कर लिया है फोरफिटेड। कंपनी फोरफिटेड दी शेयर और फिर कंपनी ने इस शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है। अब मेरे को एक बात बताओ, नई चीज जो कि ₹10 की थी, सामने वाले ने मेरे को अलॉटमेंट और ये फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो मैंने उससे शेयर्स वो फोरफिट कर लिए, उसके बाद मैं किसी और को रीइश्यू कर रहा हूं, तो हुआ तो आइटम सेकेंड हैंड ना, सेकेंड हैंड आइटम हो गया ना ये। तो हो सकता है वो ₹10 में रीइश्यू हो सकता है वो ₹9 में रीइश्यू हो, ₹12 में रीइश्यू हो, ज्यादा में भी हो सकता है। तो हम अभी मान लेते हैं कि ₹9 में रीइश्यू हुआ है। देख रहे हो, लाइट ही चली गई। चलिए जी बैक अगेन। तो बात ये हो रही थी, एक कंपनी है 1 लाख शेयर्स लेकर आई है, पब्लिक 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर चुकी है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, प्रोरेटा अलॉटमेंट किया हुआ है। एक नालायक है मिस्टर ए, उसके पास 1200 शेयर्स उसने अप्लाइड किए थे, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है। फिर मैंने उसके शेयर्स कर लिए हैं फोरफिटेड, मतलब कंपनी ने कर लिए हैं शेयर्स फोरफिटेड। वो पूरा कंप्लायंस प्रोसीजर किया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, वो तो मान लिया करो कि वो सब कुछ कंप्लायंस है। आर्टिकल में ऑथराइजेशन है, 14 डेज का मैं नोटिस दे चुका हूं, और फिर इन्हीं शेयर्स को मैंने किसी को रीइश्यू किया है ₹9 में। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो पहले तो देखो, एक बात समझो भाई, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया हुआ है, मैं इस लेक्चर में फिर से वो कवर कर लेता हूं, पर प्लीज पुराने लेक्चर्स आप देख चुके हो तो ही अच्छे से समझ में आएगा। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था अप्लाई इज टू अलॉटेड, मानते हैं भाई? एप्लीकेशन आ गई है 1,20,000 और अलॉटेड है 1 लाख, ठीक है, मतलब रेशियो हमारा वही हो गया 6:5। तो अगर ए ने अप्लाई 1200 की है तो उसको अलॉटेड 1000 हुए होंगे। तो एक्सेस एप्लीकेशन कैसे निकालते थे हम लोग? ये आ गया हमारा एक्सेस एप्लीकेशन। सर ये कैसे आ जाता है सर ये आपका? अरे 1200 और 1000 का डिफरेंस, 200 शेयर्स भी तो ज्यादा एप्लीकेशन दे दिया होगा ना, एप्लीकेशन का अमाउंट ₹3 है ना, तो 600 हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन पड़ा हुआ है ना। अब अलॉटमेंट पर ड्यू कितना था भाई? हमने इसको शेयर्स दिए 1000, ₹4 के हिसाब से 4000 ड्यू था, मानते हैं सर? मानते हैं। 600 इसका एक्सेस एप्लीकेशन ये वाला पड़ा हुआ है, मानते हैं सर? उसके बाद 3400 ही तो अलॉटमेंट पे नेट अमाउंट ड्यू था, इसने दिया है क्या? इसने दिया है क्या? तो ये हमारा हो गया कॉल्स इन अरियर्स। याद है हम लोग एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंड टू दैट शेयर अलॉटमेंट, फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर फोर्थ एंट्री हमारी होती थी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो कॉल्स इन अरियर्स में कितना अमाउंट आता था? 3400। और यही फर्स्ट कॉल की अगर मैं बात करूं भाई, उसको शेयर्स 1000 अलॉट किए हैं, ₹3 का पैसा आया नहीं है, तो इस पर भी तो 3000 का क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स। किस पर? फर्स्ट कॉल पर।
ए ने भाई फर्स्ट कॉल भी तो नहीं दिया ना, तो टोटल इन भाई साहब का कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया है 6400। ये मैं पिछले लेक्चर्स में सिखा चुका हूं, नई बात नहीं सिखा रहा हूं। तो जिन जिन को नहीं आ रहा है मतलब वो पुराने 4 लेक्चर नहीं देखकर आए हैं। तो यहां अगर समझ में आ रहा है तो ही आगे कंटिन्यू करना है इस लेक्चर को, अगर ये नहीं आ रहा है तो वापस से पुराने 4 लेक्चर्स देखो, ठीक है। तो हमें तो आ रहा है पर सर हम तो समझदार हैं, वाह। तो 6400 हमको ये वाली बात समझ में आ गई, कॉल्स इन अरियर्स कैसे निकला, ठीक। अब आगे की नई कहानी में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। देखो भाई बहुत प्यार से समझना, जब भी हम कोई नया बिजनेस करते हैं, हम नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर लगाए, पार्टनरशिप फर्म लगाए या कंपनी लगाए, एंट्री क्या होती थी? अगर सोल प्रोप्राइटर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर पार्टनरशिप फर्म है, मैं कैश की जगह बैंक ले रहा हूं, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो मान लो 2 पार्टनर है, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। और यही अगर कंपनी पैसा लगाए इक्विटी शेयर के रूप में, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब तीनों केस में एंट्री सेम है। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही तो होगा सोल प्रोप्राइटर में। पार्टनरशिप फर्म में बस कैपिटल 2 लोगों ने लगाई है तो दोनों का नाम आ जाता है। और भाई कंपनी में तो बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है ना, तो इतने सारे लोगों का हम नाम थोड़ा ना लिख सकते हैं। तो हम वो कैपिटल को आपस में शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग सिखा चुका था मैं सेकंड लेक्चर में। तो वहां हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्योंकि उनके पास इक्विटी है इसलिए वर्ड क्या लिख देंगे हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल। यही अगर दूसरे टाइप के कैपिटल होती बोले तो प्रेफरेंस शेयर्स होती, तो यहां हम लोग एंट्री क्या कर रहे होते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त होती है, तो सही बात है। तो कंपनी की केस में अगर मैंने किसी के शेयर्स कैंसिल करने, मतलब यही एंट्री को अगर कैंसिल करना है, तो कोई भी एंट्री को कैंसिल करने के लिए हमें रिवर्स ही तो एंट्री पास करनी है। भाई इस एंट्री की रिवर्स एंट्री क्या होगी? सर रिवर्स एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी तो मैं सिर्फ रिवर्स पास करके बता रहा हूं, फिर लॉजिक समझाऊंगा। भाई हमने जब इशू किया शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैंसिल करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। अब ए के पास टोटल शेयर्स अलॉटेड कितने थे? 1000। भाई अगर इससे पैसे आते तो 10,000 और 10,000 वाली एंट्री करते, मानते। पर इस नालायक ने 10,000 रुपए तो हमें दिए नहीं है, हमें इसने पैसे कितने दिए हैं? ये वाली एंट्री में यहां पास कर रहा हूं, प्लीज 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 बहुत ध्यान से समझना। इसने हमें पैसे इस तरीके से दिए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इससे पैसा आना कितना था? टोटल 10,000 रुपए। कॉल्स इन अरियर्स अभी अभी हमने निकाला है, अभी अभी जस्ट हमने निकाला है। कितना था कॉल्स इन अरियर्स? टोटल 6400। मानते? तो फिर इससे पैसा आया कितना होगा? सर बैलेंसिंग फिगर निकाल लो सर, 10,000 माइनस 6,400 आ जाएगा 3600। सर ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है, आप बात समझो। इसने अप्लाई कितना किया था? 1200। इसने एप्लीकेशन मनी हमें कितना दे दिया था? 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 3600। ये वाला अमाउंट ही तो आप फोरफीट कर रहे हो। मैंने सिखाया था ना फोरफीचर क्या होता है। मैंने तुम्हें शेयर्स दिए, तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का। तो जो पैसा एप्लीकेशन पे आ रुका है, एप्लीकेशन पे आ चुका है, उसी को तो मैं फोरफीट कर रहा हूं, उसी को तो मैं सीज कर रहा हूं, उसी को तो मैं लीन कर रहा हूं, उसी अमाउंट को तो मैं फोरफीट कर रहा हूं। तो मेरे पास आया कितना था? एप्लीकेशन पर 1200 शेयर पे तुमने पैसा दे रखा है मेरे को बॉस। तो बैंक अकाउंट में मैं कितना लिख रहा हूं? 3600। कॉल्स इन अरियर्स में अभी अभी ऊपर अपन कैलकुलेट करके आए। अब इस एंट्री को रिवर्स मारना है आपको, इसी एंट्री को रिवर्स मारना है। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो रहा था 10,000, यहां डेबिट मार दो, ठीक। कॉल्स इन अरियर्स में तुमने डेबिट मारा है तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा कितने रुपए से?
6,400 से। तो सर आपने कहा था फोरफीट कर लेंगे हम पैसा, हमारे लिए कमाई हो जाएगी, जो तुम्हारा पैसा आया हमारे लिए कमाई हो जाएगी ना, तो उसको फोरफीट कर लेंगे ना, तो वापस थोड़ी ना देंगे। तो यहां हमें बैंक नहीं लिखना है, रिवर्स एंट्री में हमें बैंक नहीं लिखना है, हमें लिखना है टू फोरफिटेड शेयर्स। इस एंट्री की मैंने रिवर्स एंट्री मारी, रिवर्स एंट्री में बस इक्विटी शेयर कैपिटल को रिवर्स मारा है, सीआईए को रिवर्स मारा है, बैंक को रिवर्स नहीं मारना है। भाई तुमसे हमने जितना पैसा लिया था, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तुमने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो जो तुमसे एप्लीकेशन का पैसा आ रखा है यही तो मैं फोरफिट कर रहा हूं, यही तो मैं अपने पास ऐसा इनकम बना के रख रहा हूं, क्योंकि तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए, मैंने शेयर्स तुम्हारे कैंसिल कर दिए, आया हुआ पैसा मैंने जब्त कर लिया है, तो फिर हम वापस में तुमको देंगे थोड़ी ना, टू बैंक थोड़ी ना कर देंगे, हम क्या कर देंगे, टू फोरफिटेड शेयर। तो ये तो हमारी कमाई हो गई। रुको, अभी कमाई नहीं हुई है, हमने सिर्फ पैसा जब्त करके रखा हुआ है, पहले शेयर्स को बिकने तो दो, पहले शेयर्स को रीइश्यू तो होने दो, जो तुमसे मैंने वापस शेयर्स ले लिए हैं पहले उसको कोई नए खरीदार को खरीदने तो दो। तो भाई मिल गया ना नया खरीदार, रीइश्यू हो रहा है ना 9 रुपीज में, आ गया ना कोई खरीदने के लिए, उसको हम दे देंगे। तो फिर से एंट्री क्या हो जाएगी साहब हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मेन एंट्री है। 1000 शेयर्स थे, 10 रुपए के फुल्ली पेड अप थे, 10,000 रुपए के थे, पर ये रीइश्यू हो कितने पे रहे, सिर्फ 9 रुपए पे। रीइश्यू डिस्काउंट पे हो सकते हैं क्या, बताऊंगा उसका भी लॉजिक बताऊंगा। 9,000, तो सर हमें तो रीइश्यू करते वक्त 1,000 का नुकसान हो गया, तुम लोग ऐसा सोच रहे होगे 1,000 का नुकसान हो गया, पर भैया पिछले शेयर होल्डर से तुमने 3,600 रुपए कमा भी तो लिए थे, उसका पैसा जब्त भी तो कर लिया है। तो अगर तुमको, जिसको तुमने ओरिजिनल शेयर इशू किए थे उससे तुमने 3,600 जब्त कर लिए, राइट। अब किसी नए बंदे को जब शेयर री इशू कर रहे हो, उसने 1,000 कम में लिया, सेकंड हैंड आइटम है ना, 1,000 कम में लिया, तो तुम्हारे पास 3,600 तो पहले ही आ गए थे। 1,000 का अगर यहां से नुकसान हो भी गया, उसको मैं सेट ऑफ भी कर लूं, 2,600 तो अभी भी तुम मुनाफे में हो, 2,600 तो तुम अभी भी फायदे में हो। तो यहां हम लोग जो 1,000 का नुकसान हुआ है वो किससे सेट ऑफ करेंगे, जिससे पहले अपन पहले कमा चुके थे, पहले वाले से कितने कमाए थे हमने 3,600, तो उसमें से हम लोग यहां पर लिखेंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 1,000। भाई 3,600 हम कमा चुके थे, 1,000 हमने सेट ऑफ कर लिया है, अभी भी तो फोरफिटेड शेयर में 2,600 रुपए बचा हुआ है, तो वो हमारा क्या प्रॉफिट होगा, हाँ वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट अभी भी 2,600 का बैलेंस बचा, तो इसको प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट जाते हैं, जो हमारा मेन धंधा है। भाई मैंने कंपनी बनाई है, मान लो शूज मैन्युफैक्चरिंग, तो मेरा मेन धंधा क्या है, शूज को मैन्युफैक्चर करके बेचना, उससे अगर मैं पैसा कमाता हूं तो वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है। ये मेरा धंधा नहीं है कि लोगों को शेयर्स बांटो, पैसा नहीं आया तो मैं उसको जब्त कर लूं, फिर दूसरे को रीइश्यू कर लूं, बल्ले बल्ले कर लूं, मेरे पास मुनाफा आ गया, तो दिस इज योर नॉट योर रेवेन्यू प्रॉफिट, दिस इज एक्चुअली योर कैपिटल प्रॉफिट। और कंपनी में कैपिटल प्रॉफिट कौन से जगह ट्रांसफर होता है, टू कैपिटल रिजर्व। कहां चला जाएगा ये अमाउंट, टू कैपिटल रिजर्व। ये है मेन तुम्हारी 3 एंट्रियां फोरफीचर की, पहला फोरफीचर, दूसरा रीइश्यू, और फिर जो पैसा नेट बचा उसको ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में। ये एक बेस क्वेश्चन था, अब इसमें मैं धीरे धीरे तकलीफें ऐड करूंगा आपके लिए, सारी तकलीफों की दवाई भी दूंगा, सब रहम अल्लाह सारी तकलीफों पे रहम हो जाएगा, राइट। तो पहले तो इसको अच्छे से समझो, देखो मैंने क्या किया, क्या क्वेश्चन दिया, क्या मैंने उसको
फिर वर्किंग नोट बना के उसका कॉल्स एंड अरियर्स निकाला। ये सारी चीजें जब गो थ्रू हो जाए, अच्छे से आ जाए, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन पे आना बॉस। भले वापस से रिकैप करके देखो, कोई हेडेक नहीं है, सारी बातें फिर से देखें, अगले क्वेश्चन पे तभी आना है जब इतना पार्ट आ जाए। ठीक है, चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैं उसमें थोड़े 4-5 केस ओपन कर देता हूं, फिर धीरे धीरे अपन सारे केस समझेंगे, प्रोवाइडेड ये वाला इलस्ट्रेशन आपको आ गया है। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब अपन सबका है। तो कंपनी ने फोरफीट कर लिए 1000 शेयर्स ए नालायक के, ₹2 प्रीमियम पे। वाओ, ₹2 प्रीमियम पे इश्यू हुए थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। मतलब हमें अब ये पता पड़ गया है कि फर्स्ट कॉल तो ₹4 का था, फर्स्ट कॉल तो ₹4 का था। ठीक है, अब मतलब उसने एप्लीकेशन मनी जो की था ₹4 का वो पे कर दिया होगा, अलॉटमेंट भी है ₹4 का इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये 2+2 है। तो टोटल शेयर ₹10 का था, ₹12 पे इशू हुआ होगा, मतलब प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो हमने इसका ब्रेकअप निकाल लेना है सबसे पहले। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप ब्रेकअप निकाल लो, मतलब उसने सिर्फ क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल। ये दोनों पैसे आ चुके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने मांगा होगा और उसने बाय जस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दिया, पर नालायक फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा। अब क्या करेंगे, हमने उसके शेयर्स फोरफीट तो कर लिए, अब हमने रीइश्यू किए। देखो एक क्वेश्चन आता है कि सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू किए, और एक क्वेश्चन आता है कि भाई पार्टली रीइश्यू किए। दोनों केस में क्या क्या एंट्रीज होंगी बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल बेस क्वेश्चन है ये। मैंने इसमें प्रीमियम भी ले लिया है, पर अभी मैंने इसमें सिर्फ फर्स्ट कॉल का कॉल्स एंड अरियर्स करवाया है, सिर्फ उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो मतलब उसका हर बार कॉल्स एंड अरियर्स कितना अमाउंट आएगा, 1000 शेयर्स पर ये वाला फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, तो उसका कॉल्स एंड अरियर्स कितना आएगा, बोलो 4000। सर ऐसे नहीं, अब बताओ फोर फीचर की एंट्री क्या होती है। देखो बॉस, फोर फीचर की एंट्री मैंने अभी अभी ऊपर भी सिखाई थी कि आपको पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट मानना पड़ेगा, मार लिया। 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 फोरफिटेड शेयर्स। बात समझना, उसके पास थे 1000 शेयर्स ₹10 के। सर ₹12 से क्यों नहीं किया, भाई प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हुआ है, होना भी वहीं था, वो पैसा आ चुका है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा वो है ना एंट्री अपन ने करी होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तीसरी एंट्री। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में पहुंच गया, सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं छेड़ना अगर पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का आ चुका है। आई रिपीट, सिक्योरिटी प्रीमियम को बिल्कुल मत छेड़ना अगर उसने पैसे दे रखे हैं। पैसे नहीं दे रखे होते तो बात अलग आती कि हमने कॉल्ड अप किया सिक्योरिटी प्रीमियम, हमने मांगा है पर नालायक ने दिया ही नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करेंगे ना। हमने मांगा उसने दे दिया तो कैसे छेड़ेंगे उसको। ठीक है, तो यहां तो आ गया ये 10,000, ये तो समझ में आ गया। अब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया था ₹4 का, तो मतलब कितने रुपए नहीं आए उससे, 4000। अब उससे आ क्या क्या रखा है भाई, एक आ गया था एप्लीकेशन और एक आ गया था अलॉटमेंट। यहां हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेना है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये गलती मत करना। फोरफिटेड शेयर्स में सिर्फ शेयर का अमाउंट ही लेना, प्रीमियम का मत लेना, कभी भी मत लेना। तो यहां आ जाएगा 6000। अब हमें समझ में आ गया, कॉल्स एंड अरियर्स में आ रहा है 4000, फोरफिटेड शेयर में आ रहा है 6000। अब हम एक एक केस करके करते हैं। पहला केस है हमारा कि हमने कितने शेयर्स रीइश्यू किए। भाई सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू किए। कितने शेयर्स थे, 1000 थे ना, कर दो ना। तो हमारी एंट्री क्या है बॉस, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारी मेन एंट्री तो यही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हमने रीइश्यू किए हैं, 1000 पूरे के पूरे। तो यहां तो ₹10 का शेयर था तो 10,000 आ जाएंगे, पर ₹9 में किया है तो 9,000 आ गया। फिर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, पहले आप किससे सेट ऑफ कर लोगे, जिससे पहले से हम पैसा कमा चुके हैं।
इससे पैसा कमा चुके ना, इसी से सेट ऑफ करेंगे ना। तो यहां आप लोगों को डेबिट हमेशा क्या मारना है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट। ठीक, अब मैंने पिछले वाले को 1000 शेयर्स दिए, उसने मेरे को 6000 रुपए तो दे दिए, 4000 नहीं दिए। ला भैया तेरे शेयर्स फोरफिट कर लेते, शेयर्स भी कैंसिल कर लिए, 6000 भी उसके दबोच लिए हमने। हम क्यों देंगे उसको 6000 रुपए वापस। अब हमने ये शेयर दूसरे को रीशू किए, उसने हमें 9000 रुपए दिए 10,000 की जगह। तो 1000 का जो हमारा इस नए वाले बंदे से नुकसान हुआ, पुराने वाले बंदे से जो 6000 का फायदा हुआ था, जो पैसे दबोच लिए थे, उससे सेट ऑफ कर लेंगे। वही तो किया है मैंने भाई। 6000 मैंने पुराने वाले से कमाए, 1000 का नुकसान मेरे को नए वाले से हुआ, नेट फायदा मेरे को अभी भी कितना हुआ, 5000 रुपए का। वो मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना रुपया, 5000 रुपीज। वाओ, ये तो हमें आ गया। अगर यही क्वेश्चन में आपने कितने में रीशू किया है, 12 रुपए में रीशू किया, नया वाला तो ज्यादा दीवाना निकला, पुराना आइटम भी ज्यादा रेट में ले रहा है। कैसे कैसे लोग हैं। अच्छी बात है ना, हमें तो ऐसे अच्छे लोगों की तो जरूरत है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर आपकी राइटिंग दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अरे सेम राइटिंग हो रही है, ये बोलो तुम लोगों की कौन सी अच्छी है। हाँ, तो बैंक अकाउंट, अब हमने कितने में रीशू किया है, 12 रुपए। कितने शेयर रीशू किए, पूरे। कितने शेयर फोरफिट किए थे, 1000। यहां कितना आ जाएगा, 12000। सिंपल। ठीक है, अब शेयर्स थे कितने के, 10,000 के। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया, नए वाले से भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। तो पूरा का पूरा अमाउंट जो हमारा फोरफिटेड में था, फोरफिटेड में कितना था, 6000। ये पूरा का पूरा पैसा कहां चला जाना है सर, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6000। 6000 अच्छे से देखो, आंखों से देखो, आंखें बड़ी करके देखो। मैंने अभी से 2 केस सॉल्व करवाए, ये 2 केस की अच्छे से एंट्री देख लो। तीसरा केस, चौथा केस थोड़ा सा कठिन लगेगा, अच्छे से देख लो बॉस। मैं ये 2 केस अब हटाने वाला हूं। हाँ सर, आप ये चीज लिखी हुई डिलीट भी मार देते हो। हाँ, कुछ भी कर सकता हूं मैं। ए और बी केस अच्छे से देख लो। पहले हमने फोरफीचर किया, फिर हमने सारे शेयर रीशू किए 9 रुपए, मतलब कम रुपए पे, और 12 रुपए पे सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट जाता है, एक केस में आ रहा है 5000। क्यों, क्योंकि 1000 हमने डेबिट कर दिया है, नए वाले से हमें 1000 रुपए का नुकसान हो गया, तो पुराने वाले से जो कमाया था उससे सेट ऑफ कर लिया। दूसरे केस में तो नुकसान ही नहीं हुआ, वो तो राजा आदमी मिल गया, 12 रुपए में खरीद लिया साहब उसने। ठीक है, अब ये दोनों केस में हटा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं आपका कर रहा हूं प्यारा भरा तीसरा केस। अब साहब रीशू कितने में हो रहे हैं, अब रीशू तो 9 रुपए में हो रहे हैं जैसे पहले वाले हो रहे थे। नुकसान तो हुआ है नए वाले से 1 रुपए का, पर सिर्फ 600 शेयर्स ही रीशू हो पाए, सिर्फ 600 शेयर्स ही रीशू हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 600 शेयर ही रीशू हुए हैं, तो 600 से मल्टीप्लाई करना, यहां आ जाएगा 6000। भाई 10 रुपए का शेयर था ना, यहां आ जाएगा कितने रुपए में रीशू हुआ है, 9 रुपए में। तो ये कैसे आया, 600 मल्टीप्लाई बाय 9। तो हमको फोरफिटेड शेयर में कितना नुकसान हुआ, 1 रुपए का ही नुकसान हुआ ना। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में 600 शेयर बिक रहे हैं ना, तो 1 रुपए का ही तो नुकसान हुआ, 600 इंटू 1। ठीक है, अब सर हम लोग फोरफीचर की एंट्री पास करेंगे। हम लोग कर लेंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व, और सर यहां 6000 दिख रहा है, यहां 600 दिख रहा है, तो यहां हम लोग 5400 कर लेते हैं। तो क्या हमारा आंसर सही होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बात को समझो, बात को समझो। यहां जो हमने फोर फीचर लिखा है ना, वो 1000 शेयर्स पे लिखा है, 1000 शेयर्स पे लिखा है। और यहां जो हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं ना, वो 600 शेयर्स कर रहे हैं। तो 1000 शेयर्स पर हमारा फोर फीचर 6000 था, मानते हैं? 1000 शेयर्स पर हमारा फोर फीचर कितना था? 6000। तो 600 शेयर्स पे कितना? सर फिर वो यूनिटरी मेथड, फिर वही ताबड़तोड़ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम? हाँ, बिल्कुल हाँ। 6000 फोर फीचर 1000 शेयर्स पे था, तो 600 पे कितना? 1000 शेयर्स पे था, तो 600 पे कितना? तो वो आ रहा है 3600। इस 3600 में से आपको ये वाला डेबिट वाला माइनस करना है। अरे बाप रे सर, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी हम? हाँ, ऐसा ये चैप्टर धीरे धीरे अब कठिन होता जाएगा। अरे तो सर हम लोग कौन से कम है? हम लोग से कोई बड़ा सम है क्या आज तक? नहीं, आप सम से बड़े हो अगर पढ़ाई करते हो तो। सर ये सब क्या देखना पड़ रहा है हमें? देखो भाई, अकाउंटिंग एंट्री, फोर फीचर ऑफ शेयर, ये तो छोड़ो, चलो ये तो हमने पढ़ लिया है। रीइश्यू भी हमने पढ़ लिया है। हाँ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल रिजर्व वाली बातें। अगर ऑल फोरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड, वही 1000 शेयर फोरफिट किए थे, पूरे के पूरे रीइश्यू कर रहे हैं, तो हम सिंपल सी ये फोरफिटेड शेयर, ये शेयर फोरफिचर लिखो या फोरफिटेड शेयर लिखो, एक ही बात है। टू कैपिटल रिजर्व पूरा का पूरा बैलेंस हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। पर when all forfeited share are not reissued, when only a part of forfeited share are reissued, only proportionate amount of forfeited share relating to that part of forfeited share which have been reissued, सिर्फ उतने ही पार्ट का फोरफिटेड शेयर रीइश्यू जितना हुआ है, उतने पार्ट का ही फोरफिटेड शेयर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। फोरफिटेड शेयर कैपिटल रिजर्व में जाता है, हाँ। कितना अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व में? उतना ही प्रोपोर्शनेट जितना रीइश्यू हुआ है, ठीक है ना? उतने को ही तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे ना भाई। बाकी तो अभी शेयर्स रीइश्यू ही नहीं हुए, माल बिका ही नहीं है, तो पुराने वाले का पूरा कैसे, जो हमने जब्त कर लिया था पूरा वाला, कैसे अमाउंट हम लोग अमाउंट प्रॉफिट मान लेंगे? भाई पहले शेयर्स बिकने तो दे, नेट अमाउंट ही तो करेगा। तो जितने बिके होंगे उसका प्रोपोर्शनेट ही तो निकालेगा। कैन बी यूटिलाइज टुवर्ड डिस्काउंट बी गिवन टू न्यू शेयर होल्डर, मतलब डिस्काउंट मतलब वही फोरफिटेड शेयर वाला अमाउंट। सर अब समझ में आ रहा है हमें कि ऐसा क्यों होता है। फिर से देख लो, फोरफिटेड की एंट्री तो सेम रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो 6000 रुपीज है, ये 1000 शेयर्स पे था, पर हमने रीइश्यू सिर्फ 600 शेयर्स किए हैं। तो 1000 पे अगर 6000 है, तो 600 पे कितना आ रहा है? 3600। ये वाला अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में जाना है, ये वाला अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में जाना है। पर इस अमाउंट में से हम नए वाले बंदे ने जो दुख दर्द दिया है डिस्काउंट का 600 का, वो हम सेट ऑफ कर लेंगे, वो हम सेट ऑफ कर लेंगे। तो नेट अमाउंट ही जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सर लगे हाथ फोर्थ केस भी कर लो, कर लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। फोर्थ केस में क्या है भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट? इस बार 600 शेयर्स को हम रीइश्यू तो कर रहे हैं, पर कितने रुपए में कर रहे हैं? 12 रुपए में। ये लिखा है ना, 600 शेयर्स टू बी रीइश्यूड एट ₹12। कर लेते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहां आ जाएगा 7200, जबकि आना था 6000। तो 1200 रुपए हमारा हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। अब फिर से वही चीज करनी पड़ेगी आपको कि 1000 शेयर्स फोरफिटेड पे 6000 ये फोरफिटेड अमाउंट है, तो 600 शेयर्स पे कितना आ रहा था? 3600।
अब हमको कोई रीइश्यू करते वक्त डिस्काउंट तो हुआ नहीं है, नुकसान तो हुआ नहीं है, जिसको मैं सेट ऑफ करूं तो ये पूरा का पूरा, ये वाला पूरा अमाउंट कहां चला जाएगा हमारा? बोलो रे बोलो। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 3600। मजा आए ना? अगले क्वेश्चन पे तभी आना जब ये वाला क्वेश्चन आ जाए। आराम से फिर से फील लो इस क्वेश्चन का। तो ज्यादा फील आ रहा है आने दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब कंपनी ने फिर से फोरफिट किए हैं कितने? 1000 शेयर्स। वही ₹2 प्रीमियम पे इशू हुए थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल। मतलब 444 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, ₹2 का प्रीमियम है अलॉटमेंट पर, तो मतलब ₹10 का शेयर है, ₹12 में रीइश्यू हुआ है, सिर्फ नालायक ने ₹4 दिए, ना अलॉटमेंट दिया है ना फर्स्ट कॉल दिया है, और अलॉटमेंट हमारा 2+2 था, मतलब प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया है। कैसे लोग हैं ये ए कैटेगरी के, प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया। अब साहब सारे शेयर इशू हो रहे हैं या फिर कुछ कुछ शेयर इशू हो रहे हैं, तो वही पुराने ऊपर के 4 केस हैं, आराम से समझना। इस बार इस क्वेश्चन में चेंज ये है ऊपर वाले से कि हमने उससे 1000 शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा मांगा था, उसने वो भी नहीं दिया। तो जब हमने प्रीमियम का पैसा मांगा था, हमारी तीसरी एंट्री क्या हुआ करती थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जब हमने पैसा मांगा था, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम ऑलरेडी उस सामने वाले को अच्छा मानते हुए क्रेडिट कर चुके थे। हमको क्या मालूम था हम उसके दरवाजे पे जाएंगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं देगा, नहीं दिया उसने। तो जो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर चुके थे, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डेबिट। कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सही सुने हैं आप। अब देखो फोर फीचर की एंट्री क्या होगी, ठीक है? वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो जो पुरानी वाली थी मैं पहले लिख देता हूं, टू फोरफिटेड शेयर्स तो वाह कॉल्स इन अरियर्स, ये तो करते ही करते थे, पर इस बार हमको सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं आया है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा फोर फीचर वाली एंट्री में ही। 1000 शेयर्स थे ₹10 के, अच्छी बात है। 1000 शेयर्स पर हमको ₹2 प्रीमियम का नहीं आया, गंदी बात है। हमको आया कितना था भाई? जो पैसा आता है ना, सिर्फ वही फोरफिटेड में करना जो पैसा आता है, आता है, आता है, आता है। तो कितने रुपए नहीं आए भाई? ₹12,000 में से सिर्फ ₹4,000 ही आए, तो कॉल्स नरियर्स में कितना आएगा? 8,000। कैसे भाई? ₹1,000 पे अलॉटमेंट का ₹2, ₹1,000 पे प्रीमियम का ₹2, ₹1,000 पे फर्स्ट कॉल का ₹4। ये तीनों के तीनों ही पैसे तो नहीं आए, इन्हीं को तो आपने कॉल्स नरियर्स करा होगा। तो कितना रुपया आ गया? 8,000। आ गई बात समझ में? ऊपर वाले क्वेश्चन में आ गया, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको कॉल्स इन अरियर्स में तो वो आ गया। अच्छा मैंने फोरफिटेड शेयर में आपको बता दिया जितना पैसा आता है, ये इससे पिछले वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में प्रीमियम का पैसा नहीं आया है, इसलिए प्रीमियम का पैसा ड्यू करते वक्त हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके थे, इसलिए उसको हमने इस बार क्या मारा है? डेबिट। ठीक, तो ये इस तरीके कॉल्स एंड अरियर्स को बैलेंसिंग फिगर मत निकालना, कैलकुलेट करके ही निकालना। बैलेंसिंग फिगर से जल्दी हो जाता है, बट आगे कभी क्वेश्चन में तकलीफ आ सकती है। अब पहला केस, हमने सारे शेयर्स रीइश्यू किए, बहुत सिंपल सी बात है, ₹9 पे रीइश्यू किए, वो इस सिंपल सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। एक तो मेरा डेबिट बहुत सूख सा गया है ना, बहुत पतला सा बनता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई 1000 शेयर्स आपने रीइश्यू किए ₹9 पे,
9,000, 10,000 के टोटल थे, 1,000 का आपका हो गया नुकसान। अब आपने क्या करना है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये सब शॉर्टकट कर रहा हूं, पेपर में मत लिख देना, CIF फुल फॉर्म में लिखना, CR फुल फॉर्म में लिखना, इट इज कैपिटल रिजर्व। कहीं मैं आपको गंदी आदत तो नहीं सिखा रहा, कोई बात नहीं। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा, देखो भैया 4,000 आपने यहाँ पे क्रेडिट किया था, 1,000 आपने यहाँ डेबिट कर दिया है, तो यहाँ बचा हुआ अमाउंट ही तो आएगा बॉस, बचा हुआ अमाउंट तो आएगा। सॉरी, अगर यही क्वेश्चन 9 रुपए की जगह 12 रुपए होता, अगर 12 रुपए होता तो हम लोग यहां कर रहे होते 12,000, मानते? यहां कुछ नहीं आता, मानते? यहां हमारा 10,000 ही आता, मानते? 2,000 रुपए हमारा क्या हो जाता, प्रीमियम। ये सेकंड केस कर रहा हूं, दिमाग थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी चलाओ, काबिल लोग हो आप लोग, काबिल। बैंक अकाउंट में 12,000 जाता, ये वाला यहां पे डेबिट होता ही नहीं, क्यों? ए भाई 12 रुपए पे रेशियो हुआ है ना, तो नुकसान हुआ है क्या? नए वाले ने तो उल्टा, वो तो हमारा दीवाना था, 12 रुपए दे के गया, तो नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। 10,000 की जगह 12,000 दे गया, उल्टा 2,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पर हम लोग क्या लिख लेते, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वाला अमाउंट यहां लिख लेते, बाकी ये एंट्री तो सेम की सेम ही रहती। ऐसा? अरे गलत कर देते, 4,000 फोरफिटेड है, डेबिट आपने कुछ नहीं किया है, तो पूरा का पूरा ही कैपिटल रिजर्व में चला जाता ना 4,000। ये बी केस डिस्कस कर रहा हूं मैं रेड कलर से। सर आप पूरी एंट्रीज क्यों नहीं लिख रहे हो, ताकि आप लोग दिमाग में एंट्री चलाओ, ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं, समझो बात। 5th लेक्चर पे तुम लोग पहुंच गए, अब चैप्टर पे धीरे धीरे पकड़ बनाना चालू होने जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट केस थोड़ा सा अच्छा है, पहले ये केस अच्छे से देख लो। फोर फीचर की तो एंट्री हमारी यही रहने वाली है, सेम ही रहेगी हर केस में। अब सी केस, इस बार मैंने रीशू कितने कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस बार मैंने कितने शेयर रीशू किए हैं, 600, कितने रुपए पे, 9 रुपए पे। तो ये तो बॉस हमें आ गई, पर हाँ पर 1,000 शेयर्स पे फोरफिटेड है 4,000, तो 600 पे कितना, 4,000 डिवाइड बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 600, ये आ जाएगा 2,400। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिखा चुका हूं बहुत बार। तो इस बार हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना करना था, 2,400। जितने शेयर इशू हो रहे हैं उतना ही फोरफिटेड का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। पर सर ये भी तो हुआ है, नए वाले ने हमें जख्म भी तो दिया है 600 रुपए का, कर लो ना सेट ऑफ। तो अल्टीमेटली नेट अमाउंट तुम्हारा कहां चला जाना है, कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी अगली एंट्री क्या हो जानी है, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना, 1,800। हाँ जी हाँ 1,800। यही चीज अगर मैं बी केस में करता, तो देखो बैंक अकाउंट में कितना आता है, अगर 12 रुपए में, अगर 12 रुपए में रीशू हो रहे हैं 600 शेयर, 600 शेयर 12 रुपए में रीशू हो रहे हैं, तो फिर वही 7,200 आता। फोरफिटेड में तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि नुकसान ही नहीं हुआ है। शेयर्स थे कितने के, 6,000, और 1,200 रुपए हमारे कहां चले गए, सिक्योरिटी प्रीमियम, मानते? फिर वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ 1,000 शेयर्स पे 4,000 है, तो 600 पे कितना, 2,400। हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 2,400। पर इसमें से माइनस क्या करते हैं अपन, जो नुकसान होता है। पर डी वाले केस में तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं ना, क्योंकि सामने वाले ने तो उल्टा दीवाना था, उसने तो 2 रुपए प्रीमियम का दे दिया, तो कुछ नुकसान तो हुआ नहीं, 0 रुपीज का नुकसान है। तो कैपिटल रिजर्व में कितना रुपया चल ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा का पूरा 2,400, पूरा का पूरा 2,400 कहां ट्रांसफर हो जाना है, कैपिटल रिजर्व में।
दर्द हो रहा है ना दिमाग में, होगा, चलाना पड़ेगा। आप लोग क्या करते हो, जैसे ही कोई कठिन टॉपिक आता है ना तो यूट्यूब वीडियो स्किप करके इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हो या कहीं और पहुंच जाते हो। नहीं करना है, ये यही यहीं से फाइटर बनना है हमें। कोशिश करनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा हमें। आराम से फिर से वीडियो पॉज करके भले आराम से समझो कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं मैं। ये कहना बहुत आसान है, हमें तो नहीं आ रहा है चैप्टर, हम तो छोड़ रहे हैं। अरे कैसे छोड़ दोगे, जीवन तो अभी आगे और कठिन होगा, तो क्या छोड़ दोगे? नहीं ना, नहीं ना। आप इंसान हैं, आपके पास दिमाग है। जिनके पास दिमाग होता है वो फाइटर लोग होते हैं, चीजों को छोड़ते नहीं है। अरे बात समझ में, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। प्यार से इसको सारी बातें फिर से देखो। अगला क्वेश्चन इससे और डिफिकल्ट होगा, उस पर तभी आना जब यहां तक आ जाए आपको। ठीक है सर, हम तो अगले क्वेश्चन पे तभी आते हैं जब ये हमारे दिमाग में आ जाता है। हम सिर्फ नकल तो ना करते हैं, नकल में भी अकल चाहिए। जब तक हमारे अकल में नहीं आएगा नकल क्यों करें। आराम से यहां तक समझो, वीडियो पॉज कर लो, कोई टेंशन नहीं है, रिकैप कर लो, कोई टेंशन नहीं है। मैं हर क्वेश्चन का एक एक बेस उठा रहा हूं, आने वाले क्वेश्चन हमेशा कठिन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें बॉस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। कंपनी ने 1000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, अच्छी बात है। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, मतलब 4 रुपए का अलॉटमेंट मनी नहीं दिया हमने, उससे शेयर्स फॉरफिट कर लिए हैं। उसने एप्लीकेशन मनी तो दे दिया है, पर अभी तक हमने फर्स्ट कॉल मांगा ही नहीं है। भाई सपोज करो 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, 4, 4, 2, ये वो दे चुका है, ये उसने नहीं दिया है, और 2 रुपए अभी तक हमने मांगने का इंतजार ही नहीं किया है। नालायक है तू, अलॉटमेंट का नहीं दे रहा है। हमें तो तेरे पे यकीन ही नहीं है तू फर्स्ट कॉल देगा कि नहीं देगा। फर्स्ट कॉल बिना मांगे ही उससे शेयर फॉरफिट कर लिए। तो याद रखना, आपका शेयर फॉरफिट 10 रुपए पे नहीं हो रहा है, 8 रुपए पे हो। आपका जो शेयर है वो फॉरफिट 8 रुपए पे हो रहा है, क्योंकि आपने उससे अब तक टोटल मांगा ही कितना था, एप्लीकेशन का चार्ज, अलॉटमेंट का चार्ज, 2 रुपए तो मांगना जरूरी नहीं समझा। तो आपका शेयर फॉरफिट 8 रुपए पे हो रहा है, 2 रुपए वहीं कट कर देना अगर नॉट येट कॉल्ड है तो। ठीक, अब कंपनी रीइश्यू कर रहा है वही ऑल शेयर 9 रुपए का एस फुल्ली पेड अप, मतलब यहां फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू कर रहा है। जो हम नए ग्राहक, नए कस्टमर को जब शेयर्स दे रहे हैं तब फुल्ली पेड अप दे रहे हैं उसको, मतलब 10 रुपए का शेयर हो गया। यहां पर कितने रुपए का शेयर हो गया है वो वापस से 10 रुपए का। फॉरफिट कितने रुपए पे किया है, 8 रुपए के हिसाब से। नए वाले को रिश्यू कितने कर रहे हैं, 10 रुपए के हिसाब से। यहां पर भी 600 शेयर, सारे शेयर्स रिश्यू नहीं कर रहे हैं, 600 शेयर्स कर रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से। पर सिचुएशन सीधे और कठिन, एक तो हम कुछ ही शेयर इश्यू कर रहे हैं, 9 रुपए पे कर रहे हैं, पर 8 रुपए कॉल्ड अप, मतलब जो नया शेयर है उससे 2 रुपए बाद में मांगेंगे जब सबसे मांगेंगे तो। समझो समझो समझो, मैंने ये पुराने वाले को शेयर्स दिए, 8 रुपए मांगे थे अभी तक उससे, 4 रुपए उसने दे दिए, 4 रुपए नहीं दिए, मैंने शेयर्स ले लिया वापस। 2 रुपए तो उससे मांगे ही नहीं थे फाइनल कॉल के। अब जब मैं नए वाले को रिश्यू कर रहा हूं ना तो तुरंत कर रहा हूं, मतलब 8 रुपए का शेयर फॉरफिट हो रहा है, 8 रुपए में ही, मतलब 8 रुपए का था वो, उसमें रिश्यू कर रहा हूं। तो अब जो ये 2 रुपए फाइनल कॉल किसको देने होंगे, नए बायर को, नए शेयर होल्डर। जब भी हम पूरी कंपनी जब सबसे मांगेगी तब 2 रुपए उससे भी मांगेगी, वो दे देगा। पर अभी जब अपन उसको रीइश्यू कर रहे हैं तो 8 रुपए कॉल्ड अप पर ही कर रहे हैं, 8 रुपए कॉल्ड अप पर ही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे केस हैं। पहले तो 4 फीचर की एंट्री हम लोग समझते हैं। 4 फीचर की एंट्री तो सर हमारी वही होती है ना, हाँ हाँ वही है, इक्विटी, शेयर, कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू, बोलो बोलो, कॉल सिनेरियोस। अब बात अच्छे से समझ, 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, हाँ, 10 रुपए करना है क्या, 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, नहीं। फॉरफिटेड शेयर उतने से ही डेबिट मारना जितना कॉल्ड अप किया है। कॉल्ड अप अभी तक हमने उससे कितने किए थे, 4 रुपए एप्लीकेशन के, 4 रुपए अलॉटमेंट के, तो यहाँ कितने आने चाहिए, 8 रुपए, 8 रुपए। उसने हमें कितने रुपए दे दिए हैं, एप्लीकेशन का ही तो दिया है। उसने हमें कितने नहीं दिए,
अलॉटमेंट का 4 रुपए नहीं दिया नालायक ने। ठीक है, पहली 4 फीचर की एंट्री समझ में आ गई। अब हम लोगों को करना है एक केस जब सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to equity share capital। सारे शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, फुल्ली पेड अप, 9 रुपए के। तो यहां पे आ जाएगा 1000 × 9 मतलब 9000। यहां आ जाएगा 1000 × 10 क्योंकि फुल्ली पेड अप है, तो यहां आ जाएगा 10,000 और यहां आ गया 1000। फिर वही वाली बात, 4000 फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट है, 1000 फॉरफिटेड शेयर डेबिट हो गया, तो कैपिटलिज्म में कितना आ जाएगा बताओ रे बताओ। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट तो कैपिटल रिजर्व 3000। बल्ले बल्ले, सारी बात समझ में। अगला क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, मतलब अगला मतलब केस कठिन हो जाएगा। अरे सर आन दो सर, सब आन दो, सब कर लेंगे हम। 600 शेयर्स, तुमको क्या लग रहा है हमको आएगा नहीं? 1000 शेयर इशू किया, 600 कर लेंगे तो वो प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे, कि हमें आता नहीं है क्या? सब आता है हमें। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। प्लीज राइटिंग पे फोकस ना करते हुए कंसेप्ट पर, अमाउंट पर फोकस करो। जनरल एंट्री क्या कर रहा हूं मैं उस पे फोकस करो। तुम लोग ये वाली आदत छोड़ दो कि जैसे ही कठिन होने लगता है लेक्चर तो स्किप कर दो, कहीं और भग जाओ। मतलब हर है ना जगह इजी इजी जगह मत सोचा करो, ठीक है ना? कठिन क्वेश्चन करोगे तभी तो कठिनाइयों को जल्दी से पार कर लोगे ना। ठीक है, 600 मल्टीप्लाई बाय 9, 600 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 क्यों? क्योंकि फुल्ली पेड अप था। 6000, 5400। सर ये तो वैसे ही केस हो गए जो ऊपर करके आए थे। हाँ भाई वैसे ही है, वैसे ही है। 1000 पर 4000 है, तो 600 पे कितना? बोलो बोलो। 2400। इसमें से ऑलरेडी कितना हमें नुकसान हुआ है, दुख दर्द दिया है नए वाले ने? 600 का। तो 1800 रुपये हमारे कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। अगली एंट्री हमारी क्या हो जानी है? फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1800। वाओ सर, दोनों केस 4 फीचर की एंट्री के साथ हम लोग समझ रहे हैं। बफरिंग हो रहा है हमारे दिमाग में, कोई बात नहीं, सब कर लोगे आप लोग। चैंपियन लोग बैठे हैं मेरे सामने। ये केस आ गया। अब देखना अगले केस में क्या हो। अगले केस में पहुंचने से पहले मैं ये सारी चीजें कर देता हूं डिलीट। अरे मतलब रब कर देता हूं। ठीक है जी, चलिए। अरे तुम सब समझ लोगे, चैंपियन हो तुम लोग। तुमको पता ही नहीं है अभी तुम्हारी शक्तियां ताकतें। तुम लोग जिस दिन पढ़ाई करने बैठ गए ना, भाई साहब 90-95% तो यूं ले आओगे। बस पढ़ाई करने मोड में आ जाओ। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आपके सक्सेस का। मैं तो वेट कर ही रहा हूं, घर वाले वेट कर रहे हैं। वो जो 4 लोग फालतू बातें करते हैं ना तुम्हारे पीठ पीछे, वो लोग खुद वेट कर रहे हैं। ये सक्सेस हो तो हम इसके माँ बाप के पास जाके इसकी तारीफ की बातें भी करें। वो दिन लाने हैं हमें, जल्दी लाने, छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। 600 शेयर्स एट ₹9 एस ₹8 कॉल्ड। अब ये क्या है? तो सर क्या 4 फीचर की एंट्री यही रहेगी? हाँ हाँ हाँ। रीशू में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही बात, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो भाई, एक तो हम लोग 600 शेयर्स रीशू कर रहे हैं 9 रुपए का, तो यहां तो आ गया 5400 जैसे हमने अभी तक किया था। पर इक्विटी शेयर कैपिटल में तुमको 8 रुपए से करना पड़ेगा। हाँ, उल्टा यहां सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया।
हाँ, ओ 800 नहीं आएगा, 600 आएगा बाबूजी। अगर कॉल्ड अप पर ही रीशू कर दिया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले अमाउंट में कॉल्ड अप वाले से ही मल्टीप्लाई करना, फुल्ली पेड अप मान के मत करना, ठीक है। अब फिर वही बात, 1000 शेयर्स पर अगर 4000 है तो 600 पे कितना, वही 2400, 2400 में से कुछ भी डेबिट नहीं हुआ है तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो जाएगा, 2400। और इसकी एंट्री तो तुम लोग सीख ही गए होगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2400। समझो बात, कहाँ 10 रुपए से मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ 8 रुपए से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कॉल्ड अप ही 8 रुपए और 8 रुपए कॉल्ड अप पर ही रीइश्यू हो रहा है तो शेयर अभी सामने वाले के लिए भी 8 रुपए का ही पड़ा ना। अब 8 रुपए की चीज वो 9 रुपए में खरीद रहा है, वो तो दीवाना है हमारे कंपनी के शेयर्स का, वो तो 1 रुपए उल्टा एक्स्ट्रा देके जा रहा है प्रीमियम का, लिख लो ना, ठीक है। डी केस, सर हटा दो ये सब चीजें हटा दो। डी केस में क्या हो रहा है, सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं 7 रुपए, 8 रुपए कॉल्ड अप पे। और अब क्या होगा एंट्री, फिर वही बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो यहां आ रहा है 1000 8 रुपीज 7, जब 8 रुपीज 7 मिल जाए ना तो 8 रुपीज वाला बैंक में जाता है, तो 1000 इंटू 7, 7000। शेयर क्या है 8 रुपए का, तो यहां 8 रुपए आ गया, मतलब हमारे डेबिट में यहां कितना आ जाएगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1000। सर राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार हो रही है, कोई बात नहीं, इतना तो यार तुम लोग एग्जामिशन दे दोगे यार, अब ये समझ ही गए होगे कि ये फॉरफिटेड शेयर लिखा है, हाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा में लिखा है पर लिखा है। तो अब तो पूरे के पूरे शेयर इश्यू हो रहे हैं ना, 1000 हमने फॉरफिट किए हैं, 1000 इश्यू हो रहे हैं, तो वो प्रोपोर्शनेट निकालने की जरूरत नहीं है। 4000 में से 1000 हमने ऑलरेडी यहां पे सेट ऑफ कर लिया है, तो बचा हुआ अमाउंट कहां चला जाना है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट तो कैपिटल रिजर्व 3000। वाह सर, सारे केस आपने समझा दिए, ये सारे ऊंच नीच वाले केस, सिक्योरिटी प्रीमियम वाले, पार्टली पेड अप में हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं, कॉल्ड अप पूरे नहीं हो रहे, ये सब मैंने आज सिर्फ फोर फीचर रीइश्यू को ही पकड़ा है। करवाए सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही है, पर ये 3-4 क्वेश्चन में मैंने सब कुछ मोटा मोटी डिस्कस कर लिया। अगला जब 6th लेक्चर आएगा ना तो एक तो फुल फ्लैट सम करेंगे हम, बैलेंस शीट बची है अभी हमारी, वो भी करेंगे हम। अगर शेयर इशू हो रहा है अदर देन कैश, हाँ वो भी एक टॉपिक, वो भी करेंगे हम। वाओ सर, तो अगला लेक्चर तब देखना जब ये 5 लेक्चर अच्छे से आ जाए। फिर वही विश्वास वाली बातें, लाइक एंड शेयर तो आप कर ही देते हो, अच्छा लगता है, आगे फॉरवर्ड करो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है, आना चाहिए इसमें पूरे नंबर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, करवाते रहो। जय श्री राम।